गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग कॉमर्स जो पेपर 2 है यूजीसी नेट का, उसका हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सभी क्वेश्चन प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से है। तो चलिए हम लोग 20 एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि पेपर 2 में किस तरह का तैयारी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है कि मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है, यानी कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, यानी कि आधुनिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको पता है कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर जो है वो हेनरी फेयल को बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का इनमें से कौन जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। तो आपको पता है डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चेन, ये प्रिंसिपल है। हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है। इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट, आदेश की एकता का सिद्धांत बताता है कि वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल सुपीरियर्स। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो क्या बताता है, बहुत क्लियर क्वेश्चन है। तो ये बताता है कि वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है कि एक एम्प्लॉय केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एम्फेसाइजेज, आदेश का सिद्धांत जोर देता है। तो आदेश का जो सिद्धांत है वो जोर देता है आपका प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड पर्सोनेल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सामग्री और कर्मियों की उचित व्यवस्था पर जोर देता है। ऑप्शन बी जो है बहुत ही क्लियर जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स बाय टेलर फोकसेस ऑन वर्क स्टडी। टेलर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्य अध्ययन पर केंद्रित है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा टाइम एंड मोशन स्टडी। टेलर के द्वारा जो प्रिंसिपल फोकस करता है वर्क स्टडी पे, उसका नाम है समय और गति अध्ययन। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का, प्रबंधन का जो पहला काम होता है वो होता है प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व असाइनिंग टास्क एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। प्रबंधन के किस कार्य में कार्य सौंपना और संसाधन आवंटित करना शामिल है। तो कार्य को सौंपना और आवंटित करना, टास्क को एलोकेट करना जो शामिल है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये क्या करता है तो वर्क को एलोकेट करता है, टास्क को एलोकेट करता है और कार्य को सौंपता है, असाइन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड, स्टाफिंग के कार्य में शामिल है। तो स्टाफिंग में जो काम होता है वो होता है रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय का। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कंट्रोलिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व, प्रबंधन कार्य के रूप में नियंत्रण में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए आप कि प्रबंधन कार्य में कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के फंक्शन कंट्रोलिंग में क्या शामिल है। तो कंट्रोलिंग में शामिल है, कंट्रोल करना मतलब समझ रहे हो आपकी मॉनिटर करना, है ना। तो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग करेक्शन, कंट्रोल करना में क्या होता है कि आप निगरानी कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो मतलब निगरानी करो, मॉनिटर कर रहे हो कि कैसा काम हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसीडर एन ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से किसे प्रबंधन का परिचालन कार्य माना जाता है। प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइजिंग है। तो आपको जो करेक्ट आंसर चूज करना है वो होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि यहां बोला है ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑपरेशनल फंक्शन है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन है ये नहीं, कौन नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच टास्क, ये तो है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इन्वॉल्व, टेलर की कार्यात्मक फॉरमैनशिप की अवधारणा में शामिल है। तो जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो क्या होगा आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा होगा। डिवीजन ऑफ मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल रोल्स, बिल्कुल भी नहीं। सिंगल सुपीरियर फॉर ईच वर्कर, मल्टीपल स्पेशलिस्ट सुपरवाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। टेलर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है उसमें शामिल है मल्टीपल स्पेशलिस्ट सुपरवाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम प्रपोज बाय टेलर एम टू, टेलर द्वारा प्रस्तावित विभेदक टुकड़ा मजदूरी प्रणाली का उद्देश्य है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इनकरेज हायर प्रोडक्टिविटी थ्रू इंसेंटिव्स। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन 14 कहता है कि टेलर एम्फेसाइज साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर विच मीन्स, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर का मतलब क्या होता है। तो साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर का मतलब होता है कि हायरिंग वर्कर बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली, नहीं, selecting workers based on a scientific analysis of skill and ability, स्किल और एबिलिटी पे हम सिलेक्शन करते वर्कर को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द टेक्निक ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी हेल्प इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय वर्कलोड, क्या एम्प्लॉय के वर्कलोड को कम करता है, तो बिल्कुल भी नहीं। एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्क प्रोसेस, बिल्कुल एनालिसिस करने में और वर्क प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में बढ़ाने में मदद करता है टाइम एंड मोशन स्टडी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16, विच फॉलोइंग बेस्ड डिफाइन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन फ्यूल्स प्रिंसिपल। फ्यूल्स प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को एकदम करेक्टली कौन डिफाइन कर रहा है। ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर,
ऑल एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि समान उद्देश्य वाली सभी गतिविधियों को एक प्रबंधक द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि फॉयल्स प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी कॉर्प्स एम्फेसाइज। स्प्रिट डी कॉर्प्स जो है वो इस पे किस पे जोर देता है, किस सिद्धांत पर जोर देता है? तो इसका जो करेक्ट होगा यूनिटी एंड टीम वर्क अमंग एम्प्लॉय। यूनिटी एंड टीम वर्क पे जोर देता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट अ टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो टॉप लेवल पे जो है, जैसे लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है? डिसीजन लेने का अथॉरिटी होता है, डिसीजन मेकिंग का, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट टॉप लेवल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ऑर्डर एज अ प्रिंसिपल इन्वॉल्व, है ना, सिद्धांत के रूप में आदेश में शामिल है। तो उसमें जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा इंश्योरिंग प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड पर्सनल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट दैट, है ना, फ्यूल के समानता के सिद्धांत में कहा गया है कि इंप्लॉई शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड जस्टली, है ना, कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। ये कहा गया है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। और आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे और भी वीडियो और यूजीसी नेट से रिलेटेड तैयारी करने में और बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 जो वैकेंसी अभी आने वाली है उसका भी हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे, तो आपको मदद मिलेगा। इसलिए आप एकदम अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।